नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पॉलीगन के क्वेश्चंस। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हम करेंगे, पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि वीडियो को सबसे ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को या फिर वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो उन तक पहुँच पाए जो अभी कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हैं या फिर जो अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और जो भी डाउट है उसे कमेंट ज़रूर करें। भले ही आप लाइक मत करो, भले ही आप सब्सक्राइब मत करो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए पॉलीगन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। हम पॉलीगन के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है कि पेंटागन है, एक पंचभुज है जिसका एक कोण आपको दिया गया 140 डिग्री एंड अदर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4 और बाकी जो चार कोण हैं उनका आपको अनुपात दिया गया है और पूछ रहा है कि लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा। तो पंचभुज में यदि एक कोण पता है, बाकी कोणों का अनुपात पता है, तो पांचों कोण हो गए आपके पास। और टोटल आप लोग जानते ही हैं, मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं पेंटागन के फॉर्मूला के, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं भी देखा तो भी कोई समस्या वाली बात है नहीं, मैं अभी समझा देता हूं। देखिए, पेंटागन है, पंचभुज है, मतलब साधारण सी बात है कि आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल कितने होंगे, यहां पर 5 होंगे। 1 2 3 4 5 और सभी अलग अलग हैं। हम जानते हैं कि पॉलीगन के एंगल का जो सम होता है, जो आंतरिक कोणों का योग होता है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 180 इंटू n-2, जहां पर n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ साइड्स। ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, आंतरिक कोणों का योग। अब बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है। कैसे? कि एक कोण आपके पास है 140 प्लस बाकी 1 2 3 4, इनको मैं लिख लेता हूं 1x 2x 3x और 4 into x। ये चार कोण ये हो गए, 5 कोण ये। तो पांचों कोणों का जो योग है वो किसके बराबर होगा भाई? वो होगा 180 गुणा n-2। n मतलब 5 - 2। 5 क्यों? क्योंकि भाई पंचभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 5 भुजाएं होती हैं। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 140 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा कितना? 10x इज इक्वल टू 180 गुणा 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 540। 140 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि 10x इज इक्वल टू 140 उधर जाके घट गया, बचा 400, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 40। ये x की वैल्यू निकल के आई है, पर हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी, हमसे पूछा है लार्जेस्ट एंगल। अब या तो वो सबसे बड़ा कोण 140 हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 तो किससे छोटे हैं? 4 से तो छोटे ही हैं, तो या तो ये सबसे बड़ा एंगल होगा या फिर 4x होगा सबसे बड़ा एंगल। चौथा कोण हमने क्या माना हुआ भाई? 4 रेशो। तो चौथा कोण जो हमने 4x माना हुआ है, यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 40 पुट कर दूं तो 4 × 40 ये कितना आ रहा है? 160 आ रहा है। मतलब साधारण सी बात है कि सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का हो गया? 160 डिग्री का। अगर ये जो वैल्यू है, मतलब 4x की वैल्यू अगर 140 से कम आती तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा हो जाता? 140 डिग्री हो जाता। पर ये पता करने के लिए कि ये है सबसे बड़ा एंगल या ये है सबसे बड़ा एंगल, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल ऑफ n-1 साइडेड पॉलीगन एंड n+2 साइडेड पॉलीगन इज 6 डिग्री। क्या कहा यहां पर? कि एक ऐसा बहुभुज है जिसकी n-1 भुजाएं हैं और एक ऐसा बहुभुज है जिसकी n+2 साइड्स हैं। पता नहीं कितनी साइड्स हैं, पर एक की n-1 और एक की n+2। इनके जो बाह्य कोण हैं, ये होता है बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण, और इसका ये बाह्य कोण। इनके जो बाह्य कोणों का अंतर है वो कितना दिया गया आपको? 6 डिग्री। तो आपको n की वैल्यू पूछी गई है। तो कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, बच्चे देखते से अप्रोच लगा लेते हैं कि इसका जो बाह्य कोण होगा वो क्या होगा?
360 बटे भुजाओं की संख्या जो कि है n-1, क्योंकि मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया हुआ, बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360 बटे नंबर ऑफ साइड्स, और इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा 360 बटे भुजाओं की संख्या n+2, और इनके बाह्य कोणों का अंतर आपको क्या दिया हुआ है भाई 6 डिग्री दिया हुआ है। समीकरण को हल कीजिए, आपकी n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए ट्राई करते हैं। पहले तो मैं 360 डिग्री यहां से कॉमन ले लेता हूं, एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों की दोनों टर्म्स, तो आएगा n² प्लस n-2। आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। यहां पर n कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 180 बराबर n² प्लस n-2 implies that n² प्लस n-182 बराबर 0। ये आपका समीकरण बना। आपको सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, अब हल करना है। अगर आप इस इक्वेशन को हल कर लेंगे तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 182 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो भाई कोई कठिन काम नहीं है, n² प्लस 14n और -13n -182 बराबर 0। समीकरण हल यहां से आसानी से हो जाएगा। इक्वेशन है n² प्लस 14n -13n और -182 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन बना। अगर मैं n कॉमन ले लूं तो बचेगा n+14। अगर मैंने -13 कॉमन लिया तो यहां भी बचेगा n+14 इज इक्वल टू 0। चलिए n+14 और कॉमन आ गया। जिन बच्चों का कैलकुलेशन फास्ट है उन्होंने अब तक तो आंसर निकाल भी लिया होगा। तो n इज इक्वल टू या तो -14 निकल के आ रहा है या तो n इज इक्वल टू 13 निकल के आ रहा है, तो सही आंसर 13 हो जाएगा, क्योंकि भुजाओं की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये इस क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका हुआ। हमने पूरा सॉल्व किया है कि एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स, जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री दिया था। कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करेंगे तो भुजाओं की संख्या पता पड़ जाएगी। भुजाओं की संख्या नहीं, n की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो ये हमने n कैलकुलेट कर लिया। पर इस क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं कि इतना सब सॉल्व ना करना पड़े। अब देखिएगा, आप कर सकते हैं बाय ऑप्शन। ऑप्शंस मैंने आपको यहां पर दिए हुए हैं। अगर मैं n की वैल्यू बाय ऑप्शन पुट करूं तो 12 अगर मैं n लेता हूं तो एक पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी 11। नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी 11। मैं यहीं से पहचान लूंगा कि ये तो क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स करूंगा 11 तो ये कैंसल आउट ही नहीं होगा, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। 15 ट्राई करके अगर आप देखेंगे तो 360 बटे नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी 15 माइनस 1 क्या आएगा 14। तो भाई 14 भी तो कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। अगर आप 13 लेते हैं तो जैसे मैंने 13 लिया तो n-1 क्या आएगा 12 और n+2 13 + 2 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए पॉलीगन की भुजाओं की संख्या आपको पता पड़ गई और बाह्य कोणों का अंतर 360 बटे 12 और 360 बटे 15। इनको आप सिंप्लीफाई करके अगर देखते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहां पर कितना डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा 6 डिग्री। तो कोई कठिन काम नहीं है, बाय ऑप्शन बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। और बाय ऑप्शन भी करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा सिंप्लीफाई कर रहे हो। मैंने क्या बताया कि n की वैल्यू रखते से ही भुजाओं की संख्या पता पड़ गई आपको। 12 माइनस n की जगह जैसे मैंने 12 रखा तो 12 माइनस 1 क्या हो गया 11 और 360 बटे 11 सिंप्लीफाई नहीं होता है। वैसे किसी भी वैल्यू पे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, जहां पर सिंप्लीफाई हो रहा है वो हो रहा है 13 पे। तो n की जगह 13 रखिए दोनों जगह पर, तो भुजाओं की संख्या बहुभुजों की पता पड़ जाएंगी। बाह्य कोणों का अंतर देखिए आपका 6 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो काफी आसानी से आप इसे कर सकते हैं बाय ऑप्शन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन्स इज 1:2। भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है आपको 1:2 और इनके आंतरिक कोणों का अनुपात आपको क्या दिया है 3:4 और पूछा है भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं तो हम बाय ऑप्शन भी करेंगे, मेथड भी लगा सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के, पर न जाने क्यों बच्चे इस सवाल को फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या बात है कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 360 बाय n होता है।
एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360/n होता है। तो अगर बाह्य कोण 360/n है तो एक्सटीरियर एंगल पहले पॉलीगन का मैंने कह दिया 360/n1 और एक्सटीरियर एंगल दूसरे पॉलीगन का मैंने क्या कह दिया 360/n2। भाई बहुत ही ध्यान से समझना, मैं एक यूनिक अप्रोच आपको बता रहा हूं। तो बाह्य कोणों का जो पहले का एक्सटीरियर हो गया 360/n1, दूसरे का हो गया 360/n2 और यदि मैं दोनों को भाग लगा दूं तो आप समझ पा रहे हैं 360 से 360 कटेगा, n2 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल पहले पॉलीगन और दूसरे पॉलीगन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा n2/n1। इसका मतलब बाह्य कोणों का अनुपात कहां से निकल के आएगा, भुजाओं की संख्याओं के अनुपात से निकल के आएगा, पर दूसरे पॉलीगन की भुजाओं की संख्या ऊपर और पहले बहुभुज की भुजाओं की संख्या नीचे। और आपको यहां पर भुजाओं की संख्या का अनुपात तो दिया ही है, n1:n2 आपको दिया है 1:2। ये भुजाओं की संख्या का अनुपात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बाह्य कोणों का एक्सटीरियर एंगल्स का जो रेशो हो जाएगा n2/n1, मतलब क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? मैंने अभी ये चीज डिराइव करी और ये तो मैंने डिराइव करके आपको बता दिया है। जो चीज आपको अब हमेशा के लिए क्या करनी है, याद करनी है कि भुजाओं की संख्याओं को पलटने पर जो नंबर ऑफ साइड्स का रेशो है उसको पलटने पर क्या निकल के आ जाता है, एक्सटीरियर एंगल्स का रेशो निकल के आ जाता है। तो नंबर ऑफ साइड्स का रेशो पता है तो पलट कर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल्स का रेशो। अब इसके बाद हमें दिया है इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर तो हमें चलो पता पड़ गया और इंटीरियर हमें इक्वेशन में दिया है, क्या दिया हुआ है 3:4। और भाई ये इत्तेफाक की बात है, क्या चीज कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर यहां पर और यहां पर दोनों जगह क्या आ रहा है, दोनों जगह 5:5 रेशो निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं आंतरिक कोण 3 है तो बाह्य कोण 2, आंतरिक 4 है तो बाह्य कितना है 1, तो योग तो क्या है 5:। और हम ये जानते हैं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर अगर 5 रेशो हो रहा है तो इसका मतलब योग कितना हो गया 180। सभी लोग इस बात को तो जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 5 रेशो अगर 180 है तो भैया 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। 1 रेशो बराबर क्या हो गया 36 और 36 1 रेशो निकल के आ गया तो ये एक एक्सटीरियर निकल के आ गया। मतलब जो दूसरा वाला पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर अगर 36 है तो पहले वाले पॉलीगन का एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 72, क्योंकि वो कितना है 2 रेशो। और यहीं पर बात खत्म हो जाती है। आपसे भुजाओं की संख्याएं पूछी गई थी तो यदि हमने बाह्य कोण निकाल लिए तो भुजाओं की संख्या निकालना क्या कठिन बात है। 360 बटे नंबर ऑफ साइड्स बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। 360 बटे नंबर ऑफ साइड्स, पहले का n1 दूसरे का n2 ले लेते हैं, बराबर भुजाओं की संख्या, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। हमें जब एक्सटीरियर पता पड़ ही गया, सॉरी दूसरे का 36 है, जब हमें एक्सटीरियर पता पड़ ही गया तो 360 बटे नंबर ऑफ साइड्स एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मैंने बाह्य कोण का फॉर्मूला लगा दिया, इसका निकल के आ रहा है भुजाओं की संख्या 5 और इसका निकल के आ रहा है भुजाओं की संख्या 10। मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने एक यूनिक अप्रोच बताई है, हालांकि करने को हम बहुत लंबे लंबे मेथड भी लगा सकते हैं, इक्वेशन लगा सकते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर के फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं, पर वैसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को समझो कि अगर आंतरिक ये भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है तो उसको पलटने पर क्या निकल के आ जाता है, एक्सटीरियर एंगल्स का रेशो निकल के आ जाता है। और एक्सटीरियर एंगल का रेशो आते ही इंटीरियर का तो आपको दिया ही है क्वेश्चन में, आंतरिक कोणों का अनुपात दिया है, तो आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 5 अनुपात हो रहा है दोनों जगह। अगर ये बराबर नहीं होता तो आप लोग रेशो के वीडियोस देख सकते हैं कैसे रेशो को बराबर किया जाता है, वो चीज मैं यहां पर आपको नहीं बताऊंगा। तो रेशो के सम को हमने क्या किया, बराबर किया, जो कि बराबर है ही यहां पर 5:5 अनुपात है। तो आंतरिक और बाह्य कोणों का योग जो है, जो सम है 5 रेशो आ रहा है और हम जानते हैं कि सम 5 रेशो कितने के बराबर होगा 180। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर किसी भी पॉलीगन में हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो 1 रेशो की वैल्यू पता पड़ गई। 1 रेशो मतलब क्या पता पड़ गया मेरे को, दूसरे वाले बहुभुज का एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण पता पड़ा और पहले बहुभुज का 2 रेशो हो जाएगा। मतलब 1 रेशो अगर 36 तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 72। और बाह्य कोण का फॉर्मूला मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है एक्सटीरियर का, ये 360/n1 360/n2 बाह्य कोणों के बराबर रख के भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। बाय ऑप्शन कैसे किया जाए, बाय ऑप्शन करने के लिए नंबर ऑफ साइड्स 1:2 में, तो ये वाला भी 1:2 है, ये भी 1:2, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर तो नंबर ऑफ साइड्स का ही रेशो क्या नहीं है 1:2 नहीं है। तो बाय ऑप्शन करके
तो बचे हुए ऑप्शंस में मैं सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करूंगा 360 बाय n और 360 बाय n, क्योंकि भुजाओं की संख्या 3 और 6 है तो 360 बाय n से आ जाएगा। तो एक्सटीरियर यहाँ पर कितना हो गया 120 और यहाँ पर एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 60। एक्सटीरियर अगर 120 और 60 है तो भाई 180 में से घटा के आप आंतरिक निकाल सकते हैं। 60 और 120 होगा, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। भाई जब एक्सटीरियर 120 है, कैसे पता पड़ा 120, क्योंकि 360 बाय n फॉर्मूला होता है और ये भुजाओं की संख्या आपको ऑप्शंस में दी है, तो मैंने भुजाओं की संख्या 3 और 6 लेकर एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट किया। 180 में से 120 और 60 को घटाएंगे तो आंतरिक कोण पता पड़ जाएगा। क्या इनका जो अनुपात है 3:4 हो रहा है, भाई ये तो 1:2, मतलब गलत। आखिरी ऑप्शन पे अगर मैं वेरीफाई करूं कि 360 बाय 5 और 360 बाय 10, यहां से अनुपात जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 72। ये हमने निकाले हैं अभी बाह्य कोण, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 180 में से घटाओगे तो एक आएगा 108 और एक आ जाएगा 144। आप सिंप्लीफाई कर सकते किसी भी टेबल से, जैसे 12 के टेबल से काटेंगे 9 और 12 के टेबल से काटेंगे, चलिए, और 3 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो 3:4, बिल्कुल सही, 3:4 ही तो क्या निकल के आ रहा है, आंतरिक कोण। तो मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले देखा कि ये ऑप्शन तो वेरीफाई करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ साइड्स का ही 1:2 नहीं है, बाकी बचे हुए ऑप्शन हमें देखने थे। तो नंबर ऑफ साइड से मैंने फटाफट एक्सटीरियर निकाले, 180 में से घटा के इंटीरियर निकाले और रेशो देख लिया 3:4 कहां पर आ रहा है। तो 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स करके एक्सटीरियर बाह्य कोण आ गए, इन्हें 180 में से घटाया तो आंतरिक कोण आ गए, अनुपात देखा तो 1:2 आए, ये तो गलत है। और यहां पर देखा कि एक्सटीरियर निकाल लिए, 180 में से घटा के इंटीरियर निकाल लिए, रेशो देखा तो 3:4 आ गया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दिया है कि रेगुलर पॉलीगन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब एक वृत्त के अंदर क्या बनाया गया है, वृत्त के अंदर एक बहुभुज बनाया गया है। और ये जो बहुभुज है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कोई भी पॉलीगन बना लिया, फिलहाल हमें ये नहीं पता कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, भुजाओं की संख्याएं कितनी हैं, तो हमने एक पॉलीगन बनाया और कहा यह जा रहा है नंबर ऑफ साइड्स अननोन है। यही तो आपको पता करना है कि भुजा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो बनाया गया कोण है वो कितने डिग्री का है, भाई वो 36 डिग्री का है। ये चीज़ आपसे कही गई है, तो भुजाओं की संख्या आपको पता करनी है। और पॉलीगन की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो सेंट्रल एंगल होता है, भाई पूरा का पूरा एंगल, मैं उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पूरा एंगल, जैसे ये आपके पास कोई भी पॉलीगन है किसी भी प्रकार का है, इसका जो केंद्रीय कोण होता है भाई पूरा का पूरा कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। इस बात से आप लोग सहमत होंगे कि एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अब इस 360 डिग्री का जितनी भुजाएं हैं उतने ही हिस्से हो जाते हैं। 10 भुजाएं हैं तो 10 हिस्से, 20 भुजाएं तो 20 हिस्से। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो इस एक एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360/n। भाई यही सेंट्रल एंगल का केंद्रीय कोण का फॉर्मूला है, क्या है, 360/n। तो मतलब ये जो सेंट्रल एंगल है ये अगर 360/n होता है तो ये तो आपको 36 दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप नंबर ऑफ साइड्स क्या निकाल सकते हैं, 10। बच्चे बहुत सारी मेहनत करते हैं यहाँ पर इस तरीके से और वर्टेक्स के ऊपर एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में ऐसा होता है ना कि सर्कल की साइड ने अगर बनाया है 36 डिग्री तो यहाँ पर वर्टेक्स पे कितना बन जाएगा, 18 डिग्री। ऐसी सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, सर्कल का ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं, पर वैसा कुछ भी आपको करना नहीं है। आपको पता है कि सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला केंद्रीय कोण का, मतलब भुजा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया गया है उसका जो फॉर्मूला होता है 360/n। यही एक्सटीरियर का भी फॉर्मूला होता है और यही सेंट्रल एंगल का भी फॉर्मूला होता है। यहां खत्म होता है पॉलीगन का ज्योमेट्री वाला पोर्शन। अभी भी पॉलीगन बहुत कुछ बचा हुआ है, क्योंकि पॉलीगन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेंसुरेशन में भी होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आते हैं, तो काफ़ी जगह कवर करना है हमें। तो जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे हम और पॉलीगन को समझते जाएंगे। तो फिलहाल हम ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। तो वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा और जो भी डाउट है वो आप कॉमेंट कीजिएगा।